हमने ये वादा किया है, 92 में मैंने डॉक्यूमेंट की बात की है। जब ये राज्य निर्माण हुआ 2000 में, मेरे पास इस बात का पर्याप्त सबूत है कि हमने उस समय भी ये कहा था कि रुड़की को अलग जिला बनाओ। हमने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, आंदोलन भी किए हैं उसमें, और लगातार हम इस मांग को अपनी जो है आगे बढ़ा रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई इसको संवैधानिक दर्जा देने में दिक्कत क्या है यूकेडी का, और उसमें 23 जिलों की अवधारणा की गई 92 में। अच्छा, 92 में कर दी। 23 जिलों की अवधारणा है, जिसमें रुड़की जिला उस समय हमारे डॉक्यूमेंट में सम्मिलित है। भाजपा की नीयत इस बिल को पास कराने की नहीं थी। उसने महिलाओं के नाम पे जिस प्रकार से पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करनी चाहिए थी रहा है वो जानते हैं। इसलिए मेरा भाजपा कांग्रेस के मित्रों से ये निवेदन है कि कृपया हमारी माताओं बहनों महिलाओं के नाम पर राजनीति ना करें। जो अहंकार कांग्रेस को 70 साल में नहीं आया, भाजपा के नेताओं में वो 15 साल में उससे ज़्यादा आ गया है। क्या मजबूरी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने वीआईपी नेताओं के खिलाफ ना तो बोलना चाह रही ना कार्रवाई करना चाह रही, और जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उसी को मुकदमा टिक जाए। अंकिता भंडारी को न्याय उस दिन मिलेगा जिस दिन वो वीआईपी सुविधा लेने वाले जांच के घेरे में आएंगे और उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार उत्तराखंड के अंदर यूकेडी अपने पैर पसार रही है, उसी कड़ी में रुड़की से जाने माना चेहरा एडवोकेट महक सिंह जी जिस प्रकार केंद्रीय सचिव नियुक्त किए गए पहले यूकेडी में, और अब काशीपुर जिले के इन्हें प्रभारी बनाया गया है। तो आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए एडवोकेट महक सिंह सैनी जी रुड़की से हमारे साथ में हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे चैनल पर बात करने के लिए बुलाया। सर, आपको अभी यूकेडी ने केंद्रीय सचिव बनाया और साथ ही साथ अब प्रभारी नियुक्त कर दिया है आपको काशीपुर का। तो पार्टी का जो काम है किस तरह आप लेकर के आगे चलने वाले हो? पहले तो केंद्रीय नेतृत्व का आभार है कि उन्होंने मेरे ऊपर अपना यकीन दिखाया, अच्छा, विश्वास किया। साथ में जनता का आभार है कि जिस पद का या जिस दायित्व का मुझे जिम्मा सौंपा गया है उसमें जनता की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं समझता हूं कि मैं जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूं, और ये मैसेज पार्टी में है तो मुझे जनता की बदौलत भी ये जिम्मेदारियां मिली हैं। वकील साहब, आप तो पहले भी यूकेडी में रह चुके हो, शुरुआत के मेंबर हो, तो बीच में डल रहा जो यूकेडी का इतना मतलब कि कोई सीट नहीं निकाल पाई, तो उसके पीछे क्या देखते हो? देखिए, राजनीति जो है समय समय के साथ अदलती बदलती रहती है। अच्छा। और जहाँ तक उत्तराखंड क्रांति दल का यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में सवाल है, ये तो बात सब जनता को पता है कि उत्तराखंड प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वो यूकेडी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उसके झंडे के साथ जो आंदोलन हुआ है यूकेडी के, उसकी बदौलत 42 साहतें हुई, आम जनमानस ने जन आंदोलन में भागीदारी की, और यहाँ उत्तराखंड की जो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसके सामने बेबस होकर केंद्र सरकार ने घुटने टेक के ये उत्तराखंड राज्य को दिया है। मगर हम अभी देख रहे हैं अब की बार तो थोड़ा सा संघर्ष करती हुई यूकेडी दिखाई दे रही ज़मीनी स्तर पे। हमने रुड़की के अंदर भी देखा अभी कुछ दिन पहले, मतलब कि हमारी वीडियो वायरल हुई जिसमें आपके जिला अध्यक्ष जो थे, क्या नाम वो, दीपक लाखवान जी, वो से पुलिस के साथ में संघर्ष करते हुए नजर आए, और ऊपर पहाड़ पर भी इस तरह की वीडियो आ रही। मगर इससे पहले क्या हुआ यूकेडी को? क्या वो मतलब उसे लग रहा था कि सत्ता उनके पास आ जाएगी और फिर सत्ता नहीं आई तो इसलिए ज़मीन पर संघर्ष करना पड़ रहा? देखो, यूकेडी ने जो आंदोलन किया ना, उसके पीछे राजनीतिक सत्ता हासिल करना लक्ष्य नहीं था। अच्छा। उसके पीछे जो लक्ष्य था वो था उत्तराखंड राज्य का निर्माण। अच्छा। उत्तराखंड राज्य के निर्माण तक यूकेडी का जो रोल रहा है उत्तराखंड प्रदेश में, वो रहा है आंदोलनकारी संगठन और पार्टी का। जैसे राज्य का निर्माण हुआ उसके बाद अब हम राजनीतिक भूमिका में काम कर रहे हैं। अच्छा। इस समय हमारी जो भूमिका है वो ये है कि हमने राज्य को बनाया जनता के सहयोग से, और हम इसको संभालेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रीय दल की सरकार रही है वो उत्तराखंड को न तो उत्तराखंड के सपनों का शहीदों के सपनों का राज्य बना पाई, नहीं यहाँ के आम जनमानस की जो अपेक्षाएं थी उन पर पूरा हो पाई, खरा उतर पाई। और जो राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार से जनता को ठगा है, छला है, आप ये समझिए कि जनता उनसे निराश है। अब उत्तराखंड क्रांति दल की ओर देख रही है। हमने राज्य बनाया है तो हम संभालेंगे, ये वादा है हमारा। वकील साहब, आप देखिए जिस प्रकार मतलब भाजपा ने और कांग्रेस ने अपनी जड़ें जमा ली है अब उत्तराखंड के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से, और वो जो आंदोलनकारी एक मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया।
तो आपको लगता है कि दोबारा से यूकेडी की तरफ लौटेंगे लोग? आप देख रहे हैं जनता ही यूकेडी का साथ दे रही है, जनता ही यूकेडी की सरकार चाह रही है। राष्ट्रीय दलों की सरकार हटा के जो क्षेत्रीय दल एकमात्र विकल्प है यहाँ, दी बेस्ट विकल्प है उत्तराखंड क्रांति दल, उसको जनता ही तो ला रही है। जनता ने जो इस समय संकल्प लिया है राष्ट्रीय दलों से उनका मोह भंग हो गया है, और जनता किसी एक दल की पिछलग्गू नहीं है। ये अगर कोई दल समझता हो कि भाई ये जनता हमारी पिछलग्गू है या हमने इनको जो है अपना बना लिया है, तो ऐसा नहीं है। जो अच्छा काम करेगा जनता उसका साथ देगी। ये अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए भाजपा कांग्रेस की सरकारें। यूकेडी से उम्मीदें हैं लोगों की और हम उनको पूरा करेंगे। नहीं, हमने पहाड़ की जो खबर आती है ऊपर से, तो उसमें भेदभाव नज़र आता है। यूकेडी के कार्यकर्ता जो है वो प्लेन और पहाड़ की राजनीति करते हैं वहाँ पे। तो ये प्लेन और पहाड़ में बांट करके उत्तराखंड को, तो ये तो कहीं ना कहीं और नुकसान हो रहा है उत्तराखंड का। इसमें क्या भला हो रहा है उत्तराखंड का? पहले तो मैं ये बताऊं कि उत्तराखंड क्रांति दल पहाड़वाद और मैदानवाद की बात नहीं करती। अच्छा। और दूसरा आप देखिए कि माणा से लेकर नारसन बॉर्डर तक जो इसके बीच में रह रहा है, हम उनको उत्तराखंडी मानते हैं। कौन पहाड़ का है कौन प्लेन का है, इस बात को एक्सप्लेन कर रही है और इस बात को जो एहसास दिला रहे हैं वो भाजपा कांग्रेस दिला रही है। जो पहाड़वाद और प्लेनवाद का मुद्दा है वो भाजपा और कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुआ है। अच्छा। उत्तराखंड क्रांति दल का तो एक ही नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के भाई भाई, और माणा से लेकर नारसन बॉर्डर तक जो भी व्यक्ति है वो उत्तराखंडी है। और जैसे हिमाचल में रहने वाला व्यक्ति हिमाचली है, ऐसे ही उत्तराखंड में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उत्तराखंडी है। और अगर ये पहाड़ का राज्य है तो इसमें अपने आप को पहाड़ी कहना कोई गुनाह नहीं है, ये गर्व की बात है। अच्छा, अभी आपको काशीपुर का प्रभारी नियुक्त किया है पार्टी ने, तो आप जाओगे काशीपुर? जो दायित्व मेरे पार्टी संगठन ने मुझे दिया है, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि उस दायित्व का अच्छे से निर्वाह करूं और जो अपेक्षाएं संगठन ने मुझसे की हैं उनको मैं पूरा करूं। तो ये प्रभारी का जो पद दिया है चुनाव के मद्देनजर देख करके दिया होगा। चुनाव में मतलब एक तरह से आपको वहाँ का जो है एक चुनाव जिताने के लिए या संगठन को मजबूत करने के लिए क्या आपका कार्य रहेगा? देखिए, हम तो राजनीतिक दल हैं, संगठन को मजबूत करना भी हमारी ड्यूटी है, और जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में अपने कैंडिडेट को जितवाना भी हमारी ड्यूटी है। जो भी हमारी ड्यूटी है सारी पूरी होंगी। सारी ड्यूटी पूरी करने के लिए, अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। महक सिंह जी, देखिए अभी जैसा यूकेडी तो पुराना संगठन है, मगर हमने देखा है आपके जो पदाधिकारी है यूकेडी के रुड़की के अंदर, उनकी अभी उतनी पहचान नहीं है समाज के अंदर, क्योंकि आपके जो जिला अध्यक्ष है मास्टर लाखवान जी, मैंने एक दिन देखे वो एक सिलेंडर की लाइन लगी हुई थी, बहुत पीछे सिलेंडर की लाइन में खड़े हुए थे। मैंने कहा जी आप तो जिला अध्यक्ष हो, वैसे ही आप बोल के ले लेते, घर पहुंचा देते आपके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आम आदमी के साथ में हम यहाँ पर खड़े होंगे, और भले ही मैं जिला अध्यक्ष हूँ तो मैं लेन में लग के सिलेंडर लूँगा। वो वीडियो भी मेरे पास है। तो मेरा मतलब ये है कि आपकी क्या अभी पहचान बनाने में टाइम लगेगा अभी यूकेडी के कार्यकर्ताओं? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस के जो लोग हैं, नेता हैं, उन्हें वीआईपी सुविधाएं लेने का शौक़ है और वो आदी हो चुके हैं वीआईपी सुविधाओं के। हम उत्तराखंड क्रांति दल के लोग आम जनता की ही तरह तो हैं। हमें अगर सेवा करनी है तो वीआईपी गिरी किस बात की? अगर हमारे जिला अध्यक्ष ने लाइन में लग के सिलेंडर लिया है तो चूँकि हमें जनता के लिए ही तो काम करना है। अगर वीआईपी गिरी के तहत वो आगे इस तरह से सिलेंडर लेते तो मैं उनकी आज यही आपके चैनल पर निंदा करता। लेकिन मैं प्रशंसा करूँगा अपने जिला अध्यक्ष की। उन्होंने जनभावनाओं को समझा, जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। और पहचान का जहाँ तक सवाल है, उत्तराखंड क्रांति दल की अपनी पहचान है, मजबूत पहचान। और जो उत्तराखंड क्रांति दल में लोग काम कर रहे हैं, सबकी अपनी एक मजबूत पहचान है। सब अपने क्षेत्रों में एक मजबूत पहचान के साथ काम कर रहे हैं। अभी जो यहाँ पे दुष्यंत गौतम जी जिस आ रहे थे, उसका वो विरोध आपकी यहाँ संगठन ने करा और वो सब लोगों को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। काफ़ी वायरल वो वीडियो हुई। तो क्या सिर्फ उत्तराखंड की बेटी का नाम लेकर के राजनीति करेगी क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल, या कुछ जो मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे, उन्हें उठाएगी? आप राम कुमार जी एक बात बताओ, ये प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश ये महिला प्रधान प्रदेश है। उत्तराखंड के निर्माण में, आंदोलन में और अब चलाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
महिला सुरक्षा का जो नारा है वो भाजपा देती है, तो हमारी जो बेटी बहन अंकिता भंडारी है उसके साथ दुष्कर्म हुआ या अन्याय हुआ, ये तो आप मानते हो? नहीं बिल्कुल अन्याय हुआ। बिल्कुल। और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ये हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इसमें राजनीति कहाँ से आई? राजनीति तो वहाँ हुई कि जब ये कांड हुआ तो रातों रात वहाँ जो है उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया। क्यों? सबूत मिटाने के लिए। दूसरा, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं जिनकी आड़ में भाजपा जो है ये कहती है कि जांच हो चुकी और ये मामला हो चुका, देखिए सबको पता है कि किस तरह से जांच को प्रभावित किया जाता है और जो असरदार जो सत्ताधारी लोग हैं वो किस तरह से जांच को प्रभावित कर लेते हैं। आप एक बात बताओ, जनता की आवाज़ है, अंकिता भंडारी जी के परिवार की आवाज़ है, उनकी मांग है, कौन सुन रहा है? कहाँ सुनी जा रही है? बताइए। नहीं, उस पर जहाँ तक न्याय का सवाल है, जो सबूत मिटाने के लिए दोषी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? वो सीबीआई जांच के लिए उसे मतलब कि नियुक्त कर दी है सीबीआई जांच। उसकी सीबीआई जांच होगी, जो जनता मांग कर रही है, उनका परिवार चाह रहा, तो जो सरकार तो क्या भाजपा ने अपने सच्चे मन से कर दिया? भाजपा ने जब जन आंदोलन हुआ, उत्तराखंड का आम जनमानस जब सड़कों पर निकला, आंदोलन करना पड़ा, यहाँ जनता को सीबीआई की जांच की मांग करनी पड़ी, तो उस जनता के दबाव में, उत्तराखंड क्रांति दल के दबाव में आज अगर भाजपा ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है तो क्या उस पर कोई कितने दिन हो गए हुई थी? और क्या अभी तक जनता को बताया गया कि अभी तक उस जांच का क्या हाल है? बता, उसका कुछ अता पता आपको हो? आप तो चूंकि पत्रकारिता भी करते हैं, समाज के जागरूक व्यक्ति हैं, आप बताइए क्या आपको उसका कोई अपडेट पता है कि अभी क्या चला है उसमें? नहीं, उसका पता भी खैर ये निपा होती है, चली जाए, ये लोगों को समझाने वाली बात है। और अंकिता भंडारी को न्याय उस दिन मिलेगा जिस दिन वो वीआईपी सुविधा लेने वाले जांच के घेरे में आएंगे और उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी। क्या मजबूरी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने वीआईपी नेताओं के खिलाफ ना तो बोलना चाह रही ना कार्रवाई करना चाह रही, और जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उसी को मुकदमा टिक जाए, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे जेल भेज दिया जाए, उसी पर दबाव बनाया जाए, उसकी आवाज़ बंद करने की जो लोगों की आवाज़ बंद करने का काम भाजपा कर रही है इस समय, ये बहुत गलत कर रही है। और आम जनमानस देख रहा है, जो अहंकार कांग्रेस को 70 साल में नहीं आया, भाजपा के नेताओं में वो 15 साल में उससे ज़्यादा आ गया है। तो अंकिता भंडारी मुद्दा रहेगा चुनाव में? देखिए, चुनाव में तो अंकिता भंडारी भी एक मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, और भी मुद्दे रहेंगे। और जो जरूरी यहाँ उत्तराखंड के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, उत्तराखंड के शहीदों का जो सपने थे उसका उनको पूरा करने के लिए, आम जनमानस का जो सर्वांगीण विकास हो सकता है, बेहतर सड़कें हों, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, बच्चों को जो है गुणवत्तापरक जो है शिक्षा मिले, और यहाँ जिस तरह की यहाँ भौगोलिक विषमता है, परिस्थितियाँ हैं, वो कैसे दूर हों। यहाँ तो आप देखिए आवागमन की यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। आप देखिए, साथ में अभी भी 25 साल अगर इस राज्य को बने हो गए हैं तो अभी भी यहाँ खबरें आ रही हैं कि भाई वो कोई हमारी बहन या कोई बेटी जो है प्रसव के दौरान सुविधा न होने के कारण जो है वो दम तोड़ देती है, अखबारों में छपता है। और आप ये देखिए, वो तो पहाड़ की बात कर रहे हैं आप, ये भी हम भी तो उत्तराखंड का हिस्सा है। यहाँ आप बताइए कि सलेमपुर गांव में, रामपुर गांव में, पनियाड़ा गांव में स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, कितने लोगों को जानकारी है? वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ दवाई नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है, केंद्र तो है नहीं यहाँ पे। बस मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, रिकॉर्ड में स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर में चल रहा है। अच्छा, लेकिन सलेमपुर के आदमियों को ये नहीं पता है कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है। ये तो हालत है। ये जो आंकड़ेबाजी चल रही है भाजपा के राज में, इससे जनता का भला नहीं होने वाला। धरातल पे चाहिए विकास, योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे चाहिए, और ये यूकेडी करेगी। ने अभी एक घोषणा करी थी कि अगर यूकेडी सत्ता में आती है तो हम रुड़की को जिला बनाएंगे, और कांग्रेस और भाजपा इस काम को नहीं कर पाई अभी तक। तो क्या ये राजनीति एक आपका जुमला है? ये तो सच है, ये जुमला नहीं है, ये सच है। अच्छा, 25 साल से इस प्रदेश में बारी बारी भाजपा कांग्रेस की सरकारें हैं। अच्छा, और सरकारें ही नहीं है, नेता भी फिक्स है उनके। कभी भाजपा के नेता कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस के नेता भाजपा में चले जाते हैं। अच्छा, अच्छा। ये जनता में दिखा रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दो अलग अलग पार्टी हैं, ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही पार्टी हैं। ये यहाँ उत्तराखंड की जनता के साथ में साजिश हो रही है।
आप देख लो, अभी की कैबिनेट में देख लो, जो इस समय की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनमें से बहुसंख्यक जो है वो कांग्रेस बैकग्राउंड के लोग हैं। बिल्कुल। तो वही लोग कांग्रेस में चले जाते हैं, वही लोग भाजपा में आ जाते हैं और कहते हैं, फिर जनता के बीच में झूठे वादे करते हैं। अभी आप देखिए, ये जो रुड़की जिला है, मैं बताऊं, अभी तक जो भी सरकार में रहे हैं भाजपा कांग्रेस, उन्होंने यहाँ रुड़की को संगठन का जिला बना रखा है। यहाँ जिला अध्यक्ष भी अलग अलग बना रखे हैं, हरिद्वार का जिला अध्यक्ष अलग है, रुड़की का अलग है। लेकिन उनकी सरकार है तो उनके सामने क्या मजबूरी है कि वो इसे संवैधानिक दर्जा नहीं देना चाहते। कोई प्रक्रिया उन्होंने नहीं की। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 79 में हुई। 79 में 92 में हमारा एक डॉक्यूमेंट बना यूकेडी का, और उसमें 23 जिलों की अवधारणा की गई 92 में। अच्छा, 92 में कर दी। 23 जिलों की अवधारणा है, जिसमें रुड़की जिला उस समय हमारे डॉक्यूमेंट में सम्मिलित है। अच्छा। इसके बावजूद सबसे पहले अगर रुड़की को संगठन का जिला घोषित किया था तो यूकेडी ने किया। भाजपा कांग्रेस के यहाँ जो नेता है उन्होंने ये कहा कि ऐसे भी जिला बनता है, लेकिन उन्होंने भी यूकेडी की नकल की। और यूकेडी तो सत्ता में नहीं है। यूकेडी में सत्ता में होती तो संवैधानिक दर्जा जिले का मिल जाता। अच्छा। लेकिन भाजपा कांग्रेस सत्ता में है, वो संवैधानिक दर्जा दे नहीं रहे। ये लोगों के साथ छलावा करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो घोषणा है ना, वो घोषणा ही नहीं है, ये हमारा ऐलान है, ये वादा है। अच्छा। ये वादा करते हैं हम जनता से। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आप तमाम व्यूअर्स से ये निवेदन करूंगा कि आप इस मुद्दे की निष्पक्ष रूप से विवेचना कीजिए और इसके पीछे देखिए कि भाजपा कांग्रेस इस मुद्दे पर किस प्रकार से जनता के साथ जो है ना झूठे वादे कर रही है और छलावा कर रही है। हमने ये वादा किया है, 92 में मैंने डॉक्यूमेंट की बात की है। जब ये राज्य निर्माण हुआ 2000 में, मेरे पास इस बात का पर्याप्त सबूत है कि हमने उस समय भी ये कहा था कि रुड़की को अलग जिला बनाओ। हमने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, आंदोलन भी किए हैं उसमें, और लगातार हम इस मांग को अपनी जो है आगे बढ़ा रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई इसको संवैधानिक दर्जा देने में दिक्कत क्या है। आज तक भाजपा कांग्रेस के किसी भी आदमी ने ये नहीं बताया है कि इसमें क्या कानूनी अड़चन है। कोई कानूनी अड़चन चूंकि नहीं है, अच्छा। इसलिए वो ये बता नहीं पा रहे। मैं आपको बताऊं, जिस समय किसी नई यूनिट का गठन होता है जिले स्तर पे, तो वहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो मिनिमम 2 लाख, अधिकतम 10 लाख होनी चाहिए। अच्छा। ये पैरामीटर तो हम पूरा कर रहे हैं। अच्छा। दूसरा, आप देखिए कि यहाँ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बैठता है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मीन्स इक्वल टू डीएम। यहाँ से जो भी एसडीएम साहब बनते हैं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बनता है, वो सीडीओ बनते हैं, डीएम बनते हैं। ये रिकॉर्ड पे है। आप देखिए यहाँ एसपी देहात बैठते हैं, एसएसपी और एसपी रैंक के, जो एसएसपी के इक्विवेलेंट है, वो भी यहाँ बैठते हैं। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, रुड़की में सिंचाई विभाग की इतनी बिल्डिंगें खाली हैं, बेकार पड़े हुए भवन। वो लोगों ने कब्जा भी रखे हैं, लोगों ने कब्जा भी रखे हैं। यदि रुड़की को जिला घोषित कर दिया जाए तो ना तो यहाँ संसाधनों की कोई कमी है, प्रशासनिक ढांचा जो यहाँ चाहिए ऑलरेडी यहाँ काम कर रहा है। आप देखिए जुडिशरी में जिला स्तर की जो सुनवाई है, सेशन ट्रायल जो मैटर चलते हैं, वो हमारे अपर जिला जज जो है यहाँ बैठते हैं। हमारे जमानतों की सुनवाई यहीं हो रही है। जिला स्तर पे जो होती है, जो जिला जज साहब करते हैं, सेशन न्यायाधीश। अच्छा। डीएम साहब के इक्विवेलेंट यहाँ आपने देखा होगा पीछे कि भाई यहाँ सप्ताह में 2 दिन जो है वो डीएम साहब भी बैठते थे। ये व्यवस्था हमने बनवाई थी उस समय। तो यहाँ जो प्रशासनिक ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन का जो मानक है और जो तमाम मानक है, वो सब यहाँ पूरे हैं। बस फर्क कमी है तो सिर्फ नियत की है। भाजपा कांग्रेस की नेताओं की नियत की कमी है। वो दरअसल ये नहीं चाहते कि यहाँ की जो जनता है उसको सुविधाएं मिले। वो ये नहीं चाहते कि यहाँ की जनता की सुनवाई हो। वो चाहते हैं, ये हमारे साथ एक साजिश कर रही है भाजपा कांग्रेस कि भाई इस क्षेत्र की जनता को आप ना दर दर की ठोकरें खाने के लिए रखो। जगह जगह कार्यालय में आप जो है अपनी दरखास्तें देते फिर रहे हैं, सुनवाई कुछ है नहीं। सुनवाई का अधिकार जनता का अधिकार है। अगर कोई किसी को समस्या है तो वो कहाँ जाए। इतनी बड़ी प्रशासनिक इकाई आप देखिए, जिला हरिद्वार की ऑन रिकॉर्ड जो बात कर रहा हूँ मैं, जो जिला हरिद्वार की पॉपुलेशन है इस समय वो 20 लाख से ज़्यादा है। अच्छा। 20 लाख से ज़्यादा है हरिद्वार की।
तो क्या यहाँ एक प्रशासनिक इकाई जिले के रूप में नहीं होनी चाहिए? अभी हमने देखा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण एक जो योजना लेके आई महिलाओं का वंदन योजना, जिसमें 33% महिलाओं को मतलब आरक्षण दिया जाने की बात कही गई थी, मगर विपक्ष के लोगों ने उसे नहीं होने दिया। तो यूकेडी ने तो उनका विरोध नहीं करा विपक्ष का, जिस प्रकार वो होना चाहिए था उस हिसाब से, तो जिस प्रकार आप महिलाओं के हितैषी की बात ये गलत आरोप है। अच्छा, आरक्षण के संबंध में मैं आपको बताऊं, पंचायतों में पहले से ही महिलाओं का आरक्षण है, उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। अच्छा, पंचायतों में मतलब पंचायतों में जो ग्राम पंचायत के चुनाव। यस। अच्छा, ठीक। इसके बाद सन 2023 में एक बिल आया था महिलाओं की भागीदारी से संबंधित। वो 2023 में सभी पक्ष और विपक्ष सभी ने मिलकर उसका समर्थन किया था। अच्छा। और वो विधेयक पास हुआ था। सन 2023 से सन 2026 तक भाजपा ने उसको लागू नहीं किया, क्योंकि इनकी नीयत में खोट था। ये महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का ड्रामा करते हैं। ये वास्तव में प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। और क्यों नहीं देना चाहते? जब 2023 में महिलाओं का ये बिल पास हो गया था आरक्षण का, तो फिर अब 2026 तक भाजपा ने उसको क्यों रोका? पहला। और जो जिस बिल की बात आप कर रहे हैं, नारी वंदन अधिनियम, उस बिल में क्या है? उस बिल में दरअसल भाजपा नहीं चाहती थी कि ये बिल पास हो। वो क्यों? इसलिए उन्होंने इस बिल की आड़ में डिलिमिटेशन बिल को साथ लगाया, और जो सेंसस होता है जनगणना से संबंधित, उसको साथ लाए। अच्छा। और एक साजिश रची यहाँ, और ये बदनाम करने के लिए विपक्ष को कि देखो भाजपा तो चाहती है लेकिन विपक्ष नहीं चाहता। जबकि विपक्ष ने कभी नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने का कभी कोई विरोध नहीं करा। उत्तराखंड क्रांति दल तो पहले से इस बात का पक्षधर है। अच्छा। कि महिलाओं को उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी भागीदारी लोकतंत्र में सुनिश्चित हो। और अगर उत्तराखंड क्रांति दल होता वहाँ संसद के अंदर, उनके प्रतिनिधि होते, तो वो समर्थन करते बिल का। देखिए, हम नारी जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में हर स्तर पे उनकी भागीदारी हो। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत से लेके और उच्च सदन तक, हर जगह नारी को, महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये उनका हक है। ये हम नहीं दे रहे। उसको देने में अब तक जिन दलों ने देरी की है, इसके लिए दोषी वो है। हम तो ये चाहते हैं कि उनको पहले दिन से ही ये हक मिल जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिला। और अगर हम संसद में होते तो हम एक मत से आज यहाँ भी कह रहे हैं, हमारे बड़े नेताओं ने, जो हमारे शीर्ष नेता हैं, उनके बयान भी हैं, और हम इस बात के पक्षधर हैं कि इस प्रतिनिधित्व को देने में जरा सी भी देरी नहीं करनी चाहिए। और जो भारत, विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं, उस विकसित भारत के सपने की जो यात्रा है, उसमें महिलाओं को बराबर भागीदारी मिलनी चाहिए, बढ़ के भागीदारी मिलनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति उसके साथ साजिश करता है, चाल और चरित्र, चेहरे में फर्क रखता है, तो जनता को उसे भी समझना पड़ेगा, हमारी माताओं बहनों को उसे भी समझना पड़ेगा। भाजपा की नीयत इस बिल को पास कराने की नहीं थी। उसने महिलाओं के नाम पे जिस प्रकार से पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करनी चाहिए थी, वो योजना फेल होगी। और दूसरा, चौहान साहब, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक होता है कानून, एक होती है सामाजिक व्यवस्था जी। कानून पास हो गया था 2023 में। अच्छा। जिसका राजपत्र में जो गजट होना था, भाजपा ने 26 तक नहीं किया, आनन फानन में अब जो है अप्रैल में किया है। यदि ऐसा कोई नहीं भी है प्राविधान, तो कौन सी ऐसी बाढ़ है या कौन सा ऐसा बैरियर है भाजपा कांग्रेस के आगे कि बगैर अधिनियम पास करे ये महिलाओं को भागीदारी नहीं दे सकते? अगर मेरी नीयत सही है, अच्छा, मतलब दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? किसने रोका है? आप बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसी रूलिंग पास की हो कि आप महिलाओं को इससे ज़्यादा भागीदारी नहीं देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई ऐसा प्राविधान है क्या कि आप इतनी भागीदारी देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो न्याय है उसकी ये मांग है, और वो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी लोकतंत्र में सुनिश्चित होनी चाहिए। तो फिर महिलाओं को आज तक भागीदारी से क्यों वंचित रखा? जो लोग सरकार में रहे उसके लिए वही दोषी हैं। उत्तराखंड में विधानसभा का
सत्र बुलाए जाने की बात हो रही है। मैं ये कहता हूँ कि विधानसभा से कौन सा ऐसा प्रस्ताव गया है उत्तराखंड की भाजपा कांग्रेस की सरकार रही, क्या इन्होंने कभी इस बात का समर्थन किया? कोई प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को दिया? नहीं दिया। और आज जिस प्रकार से भाजपा के मित्र हमारे और हमारी माताओं बहनों को आगे करके महिला शक्ति के नाम पर और महिला प्रतिनिधित्व के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, अब महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। अब कौन क्या साजिश रच रहा है वो जानते हैं। इसलिए मेरा भाजपा कांग्रेस के मित्रों से ये निवेदन है कि कृपया हमारी माताओं बहनों महिलाओं के नाम पर राजनीति ना करें और अच्छी नीयत से उन्हें आगे बढ़ाएं, उनकी सुरक्षा की गारंटी लें। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून भी होना चाहिए, लेकिन खाली कानून की आड़ में आप राजनीति करें ये उचित नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल ये वादा करता है कि हम प्राथमिकता के आधार पर यहाँ उत्तराखंड की अपनी महिला बहनों को, माताओं बहनों को उचित प्रतिनिधित्व देंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए यूकेडी अगर आती है सत्ता में तो ये अच्छा जो है, इन्होंने बताया कि सम्मान के साथ में महिलाओं को आगे लाने का काम करेगी। तो आप क्या समझते हो, क्या यूकेडी जो है वो अब की बार फाइट करेगी कांग्रेस और भाजपा से, और फाइट करके क्या जीत पाएगी? जो भी आप समझते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और बने रहिए। हम अगली बार फिर नए मेहमान के साथ में आपको मिलेंगे। बने रहिए, देखते रहिए अपडेट रुड़की। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।